जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, हम निकल गए हैं भोपाल से प्रयागराज के लिए, महाकुंभ के लिए। 144 सालों का ये अद्भुत परम सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। देखिए, हम ऑटो से निकलकर ट्रेन में आ गए हैं और ट्रेन में काफ़ी भीड़ होने के बाद भी प्रभु की कृपा से हमें सीट मिल ही गई और सभी लोग भाव लिए गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी में स्नान करने के लिए हम पहुंच गए। ट्रेन से ऊंचाहार रायबरेली के लिए और बस में भी जगह मिल गई। फिर सीधे ऊंचाहार स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पहुंचने के बाद देखा वहां पर भी काफ़ी भीड़ थी और स्टेशन पे ट्रेन का वेट करने लगे। हमारे मम्मी पापा जी वहां पर जानकारी ले रहे थे लोगों से। और देखिए कितना अच्छा है। चलिए महाकुंभ। और उसके बाद फिर से हमने एक और ट्रेन पकड़ी महाकुंभ के लिए, प्रयागराज स्टेशन के लिए, जिसमें भी हमें जगह मिल ही गई जैसे तैसे। देखिए, छोटे से बच्चे को लेकर माँ प्रयागराज दर्शन करने जा रही हैं। ये हमारी सनातन की शक्ति है। और वहाँ से पहुँच गए हम सीधा फाफा महू स्टेशन पे, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में है। और देखिए पिताजी का लुक एक नंबर औसम। और हम पहुँच गए फाफा महू स्टेशन पे भोलेनाथ जी की प्रतिमा के पास। हमने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद अनुभव हुआ और बहुत आनंद आया हमें। और ये देखिए जन सैलाब, यहाँ से हमारी महाकुंभ की यात्रा प्रारंभ होती है और यहाँ पे करोड़ों का जन सैलाब। फिर हमें मिल गए एक भगवान के दूत, एक बाइक वाले भैया। बाइक के माध्यम से जाने से हमें बहुत सहायता मिली। ट्रैफिक जैसे कि सभी जगह बताया जा रहा था बहुत है, मगर इतना भी नहीं था जितना सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाई जा रही है। हम लोग बाइक पर बैठ के अपने सफ़र के लिए निकल गए गंतव्य की ओर, जिससे हमें रास्ते में बहुत आनंद आया। देखिए, ये जिस रास्ते से ले गए बाइक वाले भैया, वहाँ बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था और रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखे हमने। प्रयागराज में भोले शिव पार्वती जी के हाथ का ये जो चिन्ह हमने देखा। उसके बाद ऋषि जनों की मूर्ति देखी, सुंदर पार्क देखे। रात्रि में हम लोग 3 बजे के 10 मिनट पर इस ब्रिज के पास पहुंच गए जहां से महाकुंभ संगम का रास्ता प्रारंभ होता है। और यहीं पर हम उतर गए कुंभ के लिए। ये देखिए, गाड़ी से उतर गए हम कुंभ के लिए। और ये जो बाइक वाले भैया थे, जब इनसे पूछा कितने दूर है तो बोले 3 किलोमीटर, यहाँ से 3 किलोमीटर है। इस बाइक से हम आए, माता पिता जी हमारे वेट कर रहे थे। और सबसे मेन बात, मोदी जी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी हमारी बोल रही बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया और अच्छा सफ़र रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। पिताजी को भी बड़ा आनंद आ गया। हमारे पिताजी बोले ये भैया बाइक वाले मिल गए हैं भगवान के रूप में। वाकई में अगर मन में भावना हो तो हम लोग कहीं के भी दर्शन कर सकते हैं मित्रों, और किसी भी परिस्थिति में जा सकते हैं। पहले ही यहाँ पे मंदिर को प्रणाम किया हमने। यहाँ से महाकुंभ की यात्रा प्रारंभ हो गई। करोड़ों के जन सैलाब में हमारे माता पिताजी भी शामिल हो गए। और ये हमारा प्रथम द्वार है महाकुंभ का, प्रयागराज 2025 महाकुंभ। यहाँ पे देखिए अघोरी बाबा लोगों से दान लेते हुए। ये ओवर ब्रिज है जो कि बहुत फेमस है, रास्ते में पड़ता है। और यहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई, जहाँ करोड़ों की भक्तों के बीच में हम भी शामिल हो गए महाकुंभ के लिए। ये देखिए, हमारे गमछे में गंगा जल के लिए कुप्पी बांधे हैं और माताएं अंगोछा बांधे, साड़ी बांधे चल रही ताकि मिस ना हो। और देखिए करोड़ों का जन सैलाब, ये हमने ऊंचाई से आपको दृश्य दिखाया है। व्लॉग में बने रहिए, व्लॉग लंबा है, अभी और भी जानकारी है, लाइक करिए। देखिए, ये पहला मृतक्ष कुंभ का जो गेट है, जो विष्णु जी ने अवतार लिया था, वहाँ से हम इंटर हो गए हैं। और ये विष्णु भगवान के इस द्वार से निकलकर हम सीधे महाकुंभ में प्रारंभ, इस कुंभ के सुंदर दृश्य को जयकारे लगाते हुए यहाँ से हम लोग इंटर हो रहे हैं। और ये नंदी द्वार पड़ गया है, निरंतर द्वार पड़ते जा रहे हैं करोड़ों की संख्या में। ये देखिए गौ माता 6 पाँव वाली, यहाँ पे हमें दर्शन हुआ। यहाँ से देखिए हम पहुँच गए संगम नौज की ओर, जो नौज पॉइंट कहते हैं। लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, उस पर बिल्कुल ध्यान ना दें। भीड़ है परंतु स्नान बड़े आराम से हो रहा है और काफ़ी लोग हैं। और ये देखिए पानी में जो होटल्स बने हैं और रेन बसेरा बना है, ये बहुत अद्भुत है। चलिए मित्रों, हम हैं महाकुंभ 2025 में और ये हमारे माता पिताजी अब तैयारी करने जा रहे हैं स्नान की, प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। और ये देखिए पहला कदम त्रिवेणी में माता पिताजी ने रख दिया है। परम सौभाग्य 144 साल का, और ये डुबकी के लिए तैयार। क्या बात है, 1 2 3 और 4 और ये 5 डुबकी माता पिताजी ने पवित्र स्नान किया है त्रिवेणी में। और आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। मैं सभी सनातन धर्मियों से विनम्र निवेदन करता हूँ, आप लोग भी महाकुंभ में आएँ, पवित्र स्नान करें, गंगा जमुना सरस्वती मैया जी के इस पावन धरा में अपने जीवन को और इस 144 सालों का परम सौभाग्य को जरूर प्राप्त करें। क्योंकि यह सौभाग्य हमें सनातनी है और इसके साथ साथ बहुत सौभाग्य से मिला है, क्योंकि 144 सालों के इंतजार के बाद ये मिलता
मिलता है तो हमारे जीवन का सबसे परम सौभाग्य है ये। देखिए नोज पॉइंट, माता पिताजी अब आनंद लेने लगे हैं जल से। और कहते हैं कि जब आदमी के जीवन में आनंद आता है तो खुशियाँ आ ही जाती हैं। माता पिताजी हंसने खेलने लगे बढ़िया। और हम भी अब प्रणाम करते हैं आपको भी और गंगा मैया को भी। और ये हम चल पड़े त्रिवेणी में आगे, और पहला कदम हमने माता रानी के जल में हमने लगा दिया है और हम भी अब डुबकी लगाने जा रहे हैं। बोलो गंगा मैया की जय हो। हर हर महादेव, हर हर गंगे। देखिए दूसरी और ये तीसरी डुबकी, हमने भी 3 डुबकी लगाई है, चौथी डुबकी इसी तरह और 5वीं डुबकी। तो देखिए भैया माता रानी को चरणों में हमने डुबकी लगा ली है और हम सभी अब पूर्व दिशा में जल भी चढ़ा रहे हैं। और अपने देश के लिए, अपने माता पिता के लिए, भारतवर्ष के लिए, सनातन धर्म के लिए हमने डुबकी लगाई है। हमारा धर्म और हमारा भारतवर्ष सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित हो। आप सभी का प्यार आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, मैं ये प्रार्थना करता हूँ त्रिवेणी मैया से, हर हर महादेव, भोलेनाथ से, सभी देवी देवताओं से। और अब हमने पुष्प अर्पित कर दिए हैं जल की धारा में त्रिवेणी में। उसके बाद हमने दीपक अर्पित किया है गंगा मैया को और सूर्य देव को। देखिए सभी मातृ शक्तियाँ, सभी लोगों के बीच में बहुत आनंद आ गया। हमने सूर्य भगवान को दिया जलाया, उसके बाद हमने दिया रख दिया है। और वाकई में यहाँ पर पहुँच के मुझे परम आनंद आ गया। मैं आपका और पूरे भारतवर्ष का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब देखिए हम बाल पोंछने लगे हैं। स्नान करने के बाद हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। माता पिताजी भी बहुत प्रसन्न हैं, मम्मी जी भी बहुत प्रसन्न है, जय सिया राम, हर हर महादेव कह रही हैं। और देखिए करोड़ों के जनसैलाब में नोज पॉइंट पे हमें स्नान करने को मिला, ये भी मेरा बहुत परम सौभाग्य है। पिताजी हमारे कैमरा फोकस कर रहे हैं हमारे ऊपर। और फोकस करने के बाद फिर जब स्नान कर लिया तो चंदन माता जी के मस्तक पर चंदन लग गया है। त्रिशूल के बाद राधे राधे नाम जो जाप, राधे राधे का जो परम शब्द है जिससे वैकुंठ प्राप्त होता है, ये हमने अपने मस्तक पे लिखवा लिया है। और भोलेनाथ जी के त्रिशूल के बाद पिताजी ने भी चंदन के बाद राधे राधे का ये जो शुभ नाम है लिखवा लिया। उसके बाद आपके अपने अर्पित नाना भोपाली जी ने भी भोलेनाथ जी के त्रिशूल और त्रिमुंड वाला जो तिलक होता है वो लगा लिया है। उसके बाद में राधे राधे का हमने भी नाम जप अपने माथे पे लिखवा लिया है। और बताइए कमेंट में कैसा हमारा लुक लग रहा है और आप लोगों को ब्लॉग में मज़ा आ रहा है तो वो भी कमेंट करिए, कौन से शहर से कहाँ से देख रहे हैं। और बिल्कुल अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। देखिए करोड़ों की संख्या में भी कितना स्पेस है, कितनी गैदरिंग। पुलिस वाले भाई साहब कह रहे हैं सभी लोग भैया अच्छे से रहें और पुलिस प्रशासन की बात माने, आनंद से स्नान होगा। सब आप लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी और योगी जी का भी। देखिए भोलेनाथ जी रास्ते में मिले हैं मगर वो हमसे कहने लगे लाओ भाई कुछ खाने पीने को दो। इसके बाद कुछ ऋषि मुनि जी भिक्षा मांग रहे थे। देखिए सूर्य उदय हो चुका है सुबह का। देखिए करोड़ों का जन सैलाब सुबह का 10 से स्नान के बाद अब हम निकल चुके हैं हनुमान जी के दर्शन के लिए। ये देखिए माता पिताजी रास्ते में हैं, आनंद से भरे हुए हैं। रास्ते में सीता रसोई मिली जहाँ पे भंडारा चलता है सुबह 9 बजे। उसके बाद हम किला देखते हुए फिर से 6 पाँव की अद्भुत गौ माता के दर्शन करे महाकुंभ में। और माता पिताजी ने गौ माता को दान दिया, अन्न खिलाया। उसके बाद हम पहुँच गए सीधे लेटे हनुमान जी, बड़े हनुमान जी के मंदिर, जहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में लोग थे। मगर व्यवस्था इतनी अच्छी थी, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। लाइन से बड़े ही आसानी से बैरिकेटिंग के बीच से होते हुए, ये देखिए स्क्रीन से पहले हम आपको दर्शन करवाते हैं हनुमान जी के। प्रसाद ले चुके हैं, माता पिताजी पैदल चलकर पहुँच गए। ये हमने कुछ पिक डाली है और ये अब द्वार पे पहुँच गए बड़े हनुमान जी के। ये वीडियो भी देखिए, ये डायरेक्ट हमने मोबाइल से बनाई है। हमारा सौभाग्य, बड़े हनुमान जी के दर्शन हो गए और बाहर निकले तो अद्भुत अद्भुत जो चित्र थे मतलब वो दीवालों पे थे। और ये अब हम आ गए बाहर। ये हमारे पुलिस वाले जो कि घोड़े पर अपनी सुरक्षा, हमारे सनातन धर्मियों की रक्षा के लिए घोड़े पर चल रहे हैं ताकि आसानी से एक दूसरे के पास पहुँचें। ये हम पहुँच गए विष्णु भगवान के मंदिर। वहाँ से मंदिर से दर्शन कर कर हम सीधे निकल रहे हैं अब आगे गंतव्य की ओर। रास्ते में एक ऐसा परिवार दिखा जिन्होंने बहुत अच्छी ट्रिक लगाई थी ताकि कोई कहीं नहीं जाए। 20-25 लोग थे, ये भी अच्छी ट्रिक थी। उसके बाद एक भाई साहब मिले जो बंदूक में माचिस की तीली लगाकर फटाक फोड़ रहे हैं। ज़बरदस्त 100 रुपये की बंदूक थी। और ये देखिए राजस्थानी जो होते हैं बंजारे, इनकी बच्चे जो रहते हैं, ये ज़बरदस्त रस्सियों पे कला, ये भी एक अद्भुत कला है हमारे धर्म की। और ये आ गए अब हमारे सुपरमैन हनुमान जी, पावरफुल। जय जय सिया राम, हर हर महादेव। पिताजी ने चरणों को छुआ, हनुमान जी अभी बात कर रहे हैं, उसके बाद ध्यान दिया। फिर उसके बाद हम पहुंच गए, हमारे सर पे हाथ रखा, हमने बोला जय जय सिया राम, हर हर महादेव। चरण स्पर्श करके फिर से आ गए। तो आगे एक और प्यारी सी बच्ची करतब दिखा रही थी रस्सी पे, बहुत आनंद आया। रिलायंस फाउंडेशन की ओर से, रिलायंस के जो हमारे अंबानी जी के पुत्र उनके द्वारा ये बहुत अद्भुत
भंडारा चल रहा था, परंतु एक दृश्य देखा, ये छोटी सी कन्या को उनके माता पिता ने धूप में लिटा दिया है केवल पैसे कमाने के लिए। ये गलत है, ऐसा ना करें। उसके बाद हम आगे बढ़ गए और माता पिता जी हमारे ब्रिज से होते हुए अब आगे निकल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा इस कुंभ में आकर। ये देखिए करोड़ों का जन सैलाब। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आईडी को फॉलो करें। और माता पिता जी भी आपसे हेलो कर रहे हैं। रास्ते में हम लोग आए तो हमें मेसर्स वाले गुलाब जामुन, जो कि प्रतापगढ़ में, प्रयागराज में सॉरी, यहाँ पे बहुत अद्भुत हैं, फेमस हैं और बहुत ज़्यादा बिक्री हो रही थी। देखिए काफ़ी लोग खा रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। मेसर्स देहाती रसगुल्ला, जी हाँ, बहुत फेमस है। वहाँ से सीधे हम निकल गए फाफा मऊ से होते हुए। ये देखिए गंगा जी के ब्रिज पे हमें ऑटो मिल गया था। जिस भी प्रकार से मिला हम लोग बैठ के सफ़र की ओर निकल गए। रास्ते में देखिए रेलवे के द्वारा ये चेकिंग की जा रही थी। अद्भुत रेल हमने पहली बार देखी। आपको कैसा लगा कमेंट में ये ज़रूर बताएं। और ये क्या चीज़ होती है, अगर आपको पता है ये क्यों किया जाता है तो बताइए। महाकुंभ स्नान के बाद हम पुनः निकल गए रायबरेली ऊंचाहार के लिए मामा जी के घर। व्लॉग कैसा लगा कमेंट बताइए। मिलते हैं अगली बार। जय श्री राम, हर हर महादेव।